Dear students, today we are going to read the next passage of the lesson number 2, A Letter to God. A Letter to God is a story written by G.L. Pence. Written by G.L. Pence. Now start the passage. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields. लेंचो जो कि किसान था, फार्मर था, लेखक कहता है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था जो कि अपने खेत में जानवरों की तरह काम करता था। अर्थात लेंचो बहुत परिश्रमी था। लेंचो वाज ए हार्ड वर्कर फार्मर, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था, फिर भी वह जो है लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले इतवार को जब प्रातःकाल डे ब्रेक मॉर्निंग में वह एक पत्र खुद लिखेगा और इसको शहर में ले जाकर मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटी, लेटर बॉक्स। लेखक कहता है लेंचो ईश्वर को एक पत्र लिखेगा और अगले दिन सुबह इतवार को वह इसे शहर में लेके जाएगा और लिखने के बाद पत्र को मेल बॉक्स, पत्र पेटी में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह ईश्वर को पत्र के ईश्वर को एक पत्र के अलावा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गॉड ही रोट। लेंचो ईश्वर को एक पत्र लिखता है तो स्टार्ट करता है, शुरू करता है गॉड, ईश्वर। ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखों मरेंगे, इस वर्ष भूखों रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the head is strong. लेंचो के खेत का सारा फसल हेल स्टॉर्म से, ओले की तूफान से, ओले की वृष्टि से नष्ट हो गया है। इसलिए लेंचो उदास है और ईश्वर को एक पत्र लिखता है कि वह उसकी मदद करने के लिए, उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे फिर से बीज बोने के लिए, और जब तक कि फसल नहीं आ जाता है तो उसको 100 पीसो पश्चिमी देशों की एक मुद्रा होती है। तो लेंचो ईश्वर से पत्र में 100 पीसों की डिमांड करता है, 100 पीसों भिजवाने के लिए मांग करता है, क्योंकि उसके फसल हेल स्टॉर्म से नष्ट हो गया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. वह पत्र में to God, he wrote to God on the envelope. Envelope means लिफाफा। वह पत्र को लिफाफे में डालता है
और एनवेलप लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, एड्रेस के रूप में टू गॉड, ईश्वर को, भगवान को। और वह चिंतित होकर शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। वह चिंतित होकर ईश्वर के नाम पत्र लिखकर शहर में पोस्ट ऑफिस पर जाता है। वहाँ लिफाफे पर स्टैम्प मुहर लगाता है और इसको पत्र पेटी लेटर बॉक्स में डाल देता है, छोड़ देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उस पोस्ट ऑफिस में, उस डाकघर में एक डाकिया काम करता था जो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में कार में मदद भी करता था। वो हंसते हुए, वह हार्टली दिल से हंसते हुए ईश्वर के नाम के पत्र को अपने बॉस, अपने ऑफिसर को, डाकपाल को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन के कैरियर में, एक डाकिये की कैरियर में वो पहली बार देखा था कि किसी ने लिफाफे पर द गॉड, टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र लिखा है। द पोस्टमास्टर, अ फैट अमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. The postmaster, डाकपाल, डाक अधिकारी, वहाँ का उस पोस्ट ऑफिस का डाकपाल जो एक मोटा मिलनसार हंसमुख व्यक्ति था, वह खूब जोर से हंसा, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। वह उस लेटर को अपने डेस्क पर रखते हुए, थपथपाते हुए कमेंट किया। क्या कमेंट किया हम लोग नेक्स्ट दिन में पढ़ेंगे। थैंक यू।